अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 34 से लेकर 36 तक करते हैं। तर्जुमा। हाँ, जो लोग इससे पहले तौबा कर लें कि तुम उन पर काबू पा लो तो यकीन मानो कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी बख्शिश और रहमो करम वाला है। मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करो और उसकी राह में जहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो। यकीन मानो कि काफिरों के लिए अगर वो सब कुछ हो जो सारी ज़मीन में है, बल्कि उसके मिसल और भी हो, और वो इस सब को क़यामत के दिन के अजाब के बदले फ़िदिये में देना चाहें तो भी नामुमकिन है कि इनका फ़िदिया कबूल कर लिया जाएगा। उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। शुरू करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर एफ x, y and g of x, y is a homogeneous function of the same degree। इनकी जो डिग्री होनी चाहिए x और y की वो आपके पास सेम होनी चाहिए। then it is called a homogeneous differential equation। एक एग्जांपल हमने लिखी है y क्यूब प्लस 3xy² और x का क्यूब। ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन इसलिए कि इसकी आपके पास जो डिग्री है वो 3 है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसकी डिग्री 3 कैसे है। इसका जनरल फार्मूला आपके पास ये होता है कि x की जगह हम पुट करते हैं लैम्डा x और y की जगह पुट करते हैं लैम्डा y। तो इसका आ जाएगा लैम्डा पावर n फंक्शन f ऑफ x, y। ये जो n है ये आपके पास इस फंक्शन की डिग्री बन जाती है। जैसे हमने एक एग्जांपल ली x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की जगह हमने पुट किया लैम्डा x और y की जगह पुट किया लैम्डा y। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे, ये लैम्डा स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये जो लैम्डा के ऊपर पावर आ रही है ये इसकी फंक्शन की डिग्री है। होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी आपके पास डिग्री 2 है। सेम इस पे भी अगर हम यही काम करते, y की जगह लैम्डा y आ जाता और x की जगह लैम्डा x और y स्क्वायर की जगह लैम्डा y। तो इसको जब हम कॉमन करते तो यहाँ भी लैम्डा का क्यूब आ जाता, यहाँ भी लैम्डा का क्यूब आ जाता और यहाँ भी लैम्डा का क्यूब आ जाता, और अगर हम उसको कॉमन करते तो फिर उसकी भी डिग्री 3 ही बनती है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसने हमें खुद से कह दिया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उसने हमें पहले से बता दिया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सेपरेट वेरिएबल बनाने के लिए इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर मैं यहाँ से x को कॉमन करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, और अगर मैं यहाँ से भी x को कॉमन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप इस x को वापस मल्टीप्लाई कर लें, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x y बाई एक्स। तो इसको कैंसिल करेंगे तो वही टर्म आपके पास आ जाएगी x प्लस वाई जो ऑलरेडी आपके पास पहले है। इस x को इस x के साथ कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स और 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। हम इसको पुट करते हैं कि लेट v इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। जगह कम है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी
एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स की इस वैल्यू को अगर हम स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार इक्वेशन आ जाएगी, स्टार इक्वेशन बिकम्स कि इस डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू मैं इस जगह पे पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस इस y बाई एक्स को हमने v का नाम दिया था तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वी और 1 माइनस वी। इस v को इस तरफ लेके आ जाएं, ये आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अवर 1 माइनस वी और ये प्लस वी इधर आके माइनस वी हो जाएगा। अब फर्दर हम ये करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसको। अगर हम 1 माइनस वी को एलसीएम लेते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते जाएं, 1 प्लस वी माइनस माइनस प्लस वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वी का स्क्वायर 1 माइनस वी, ये आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स। वेरिएबल को अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये 1 बाई वी ऊपर आ जाएगा 1 बाई वी और ये 1 प्लस वी यहाँ डिवाइड में नीचे आ जाएगा v का स्क्वायर और साथ आपके पास आ जाएगा dv। इस dx को हम यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे और इस x को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। टेबल हमने सेपरेट कर लिए। अब नेक्स्ट हमने काम ये करना होता है कि अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको मैं अलग भी कर रहा हूँ, साथ थोड़ी जगह कम है, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर को पहले अलग कर दें, ये आ जाएगा 1 प्लस वी का स्क्वायर डी वी, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस वी अवर 1 प्लस वी का स्क्वायर डी वी और x का डेरिवेटिव 1 है, जब हम इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं ये आ जाएगा डी एक्स अवर एक्स। तो अब आपने ये याद रखना है ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी का स्क्वायर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये tan इनवर्स के बराबर होता है, ये आ जाएगा tan इनवर्स वी माइनस। अब आपने ये याद रखना है इस नीचे वाली टर्म का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस वी का स्क्वायर तो वो 2v के बराबर है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2v चाहिए 1 प्लस वी का स्क्वायर, तो ये वाला 2 हम अपने पास से लाएं तो हम इसको 1/2 लिख देंगे ताकि ये 2 से कैंसिल हो जाए और आगे आपके पास x का डेरिवेटिव 1 है तो ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स v माइनस 1/2, इसको भी हम log में ले जाएंगे 1 प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जो y हमने v पुट किया था कि v इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय x, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करें tan इनवर्स ये v है, v की जगह आपके पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय x प्लस सी। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसी के साथ ए पार्ट कंप्लीट हुआ तो चलते हैं पार्ट बी की जानिब। बी, ये भी आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको पहले सिंपल करते हैं डी वाई बाई डी एक्स और अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ डिवाइड कर दूं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, तो ये एक एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ये आपके पास आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दें, ये नीचे 1 है, अब इसको आप बेशक ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं स्टार इक्वेशन का और यहाँ से हम वैल्यूज़ को लेट करेंगे कि लेट v इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करते जाएं विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये डी एक्स इस डी एक्स से कैंसिल, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इस डी वी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को अगर हम स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर स्टार इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ लिखी जाएगी, स्टार इक्वेशंस बिकम्स, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाला सारा आंसर आ जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की जगह हमने v कहा था तो ये आ जाएगा v माइनस वी का स्क्वायर आ जाएगा। इस प्लस v को उस तरफ शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी का स्क्वायर। ये प्लस v और माइनस v कैंसिल हो जाएगा। अगर हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा तो ये v स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर। ये वाला dx ऊपर चला जाएगा, ये माइनस एज इट इज़, ये dx ऊपर जाएगा और ये वाला x यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ v का स्क्वायर पावर माइनस टू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। वेरिएबल हम जब सेपरेट कर लें तो अगला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, कि अप्लाई इंटीग्रल साइन ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस टू डी वी इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स डी ऑफ एक्स। यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे, v की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन माइनस ये x है तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x प्लस सी। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा v की पावर माइनस वन, टू में से वन निकालेंगे तो माइनस, उस माइनस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी। अब डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये v ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाई लॉग ऑफ x प्लस सी। अब v हमने जो लेट किया था वो आपके पास था y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ x प्लस सी। इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ x प्लस सी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मैं हमेशा सोचता था कि बुरी ज़िंदगी वो होती है जो आप अकेले रह जाएं, लेकिन नहीं, सबसे बुरी ज़िंदगी वो होती है जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपको यह महसूस करवाएं कि आप अकेले हैं। रवैये आर्जी होते हैं, रवैयों के पीछे ज़िंदगी मुश्किल ना करें, क्योंकि मिन्नतों और तरलों से रिश्ते कभी नहीं संभलते। जो जाना चाहता है इन्हें जाने के लिए रास्ता ज़रूर दें। कोई भी शख्स दुनिया का आखिरी शख्स नहीं होता। अगर आपने अपनी इज़्ज़त नफ्स बचा ली है तो यकीन रखें वो नज़रों के सामने होते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। कुछ लोगों के लिए यही सज़ा काफ़ी होती है कि आप उनके सामने होते हुए भी उनकी दस्तरस से दूर निकल जाएं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।